हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज 10th का जो नया टॉपिक है बेटा, वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉनकेव मिरर। अरे भाई, वो कौन से रूल्स है जिससे हम एक कॉनकेव मिरर पे इमेज बना सकते हैं। पहला रूल क्या बोलता है बेटा, इफ द इंसिडेंट रे, शाबाश मेरे साथ बोलो, इफ द इंसिडेंट रे फॉलोस ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट रे की पैरेलल पड़ गई कोई रे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसी के पैरेलल कोई रे पड़ गई बेटा, वो पास कहां से होगी, वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। क्या है पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे फॉलोस ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से पास होगी, शाबाश मेरे साथ बोलो, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। सर रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से। सर रूल नंबर 2 भी बता दीजिए। रूल नंबर 2 बोलता है, सर रूल नंबर 1 तो मुझे समझ में आ गया, रूल नंबर 2 भी बता दीजिए, इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसका उल्टा हम करते हैं, अभी पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस, निकलेगी कहां से, फोकस से। अब मैं फोकस से ही डालता हूं, फोकस से ही डालता हूं, निकलेगी कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मुनीर ने बता के रखा है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, वो निकलेगी कहां से बेटा, कहां से निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1 क्या था, पैरेलल पड़ गई फोकस से निकल गई। रूल नंबर 2 क्या है, फोकस से निकल गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्टेटमेंट लिख के रखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए आप, या ऐसे ही लिख के रखो इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसके बाद हमें फिर से दो इंक्लूड करने, पहले इनको लिखो बेटा, शाबाश वेरी गुड। यहां पर सर रूल नंबर 3 भी बता दीजिए। टोटल है बेटा 4 रूल्स, कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी हम तीसरा रूल यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और कॉनकेव मिरर पे पड़ती है, वो वहीं से वापस चली जाती है। मतलब जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा, रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस इट्स पाथ मतलब जिस रास्ते से आता है वापस चला जाता है। ये रूल आप मेंशन करके रखो, इफ इंसिडेंट रे पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब क्या है सर इस बात का, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है। सर यहां पर एक रूल और बता दीजिए, रूल नंबर 4 क्या बोलता है। रूल नंबर 4 बोलता है, अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर के पोल पे पड़ती है ओब्लिकली, समझ में आ गया सर, ओब्लिकली पड़ गई, वो ओब्लिकली वापस निकलेगी। मतलब क्या है उसका, वो फॉलो करेगी, इट विल फॉलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पॉइंट आप नोट करके रखो बेटा, ये पॉइंट नोट करके रखो। क्या, अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर के पोल पे पड़ गई, वो वहीं से वापस निकल जाती है, ओब्लिकली आ गई, ओब्लिकली वापस निकल गई। मैं बोल सकता हूं, ये कौन सा रूल है बेटा, रूल नंबर 4, इफ द इंसिडेंट रे फॉलोस ओब्लिकली ऑन द कॉनकेव मिरर इट विल पास ओब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लीजिए, इसको लिख के रखो, नोट पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखो, नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर मेरे साथ आप रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। रूल नंबर 1 क्या बोलता था, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, कहां से आ गई, पैरेलल, निकलेगी कहां से, फोकस से। सर रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है, अगर फोकस से आ गई, अगर फोकस से आ गई, अगर फोकस से आ गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। सर रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया। रूल नंबर 3 बता दीजिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिखो बेटा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाएगी। जैसे मैंने लिखा है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते से आ गया उसी रास्ते से वापस चला गया। सर रूल नंबर 4 भी बता दीजिए। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर कोई इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर पे ओब्लिकली पड़ती है, ओब्लिकली पड़ती है, वो ओब्लिकली वापस निकल जाती है। इसका मतलब यहां पर क्या है, जिस एंगल से आ गई उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 का होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री का होगा। ये हो गया बेटा 4 रूल्स। अभी हमें केसेस इंक्लूड करने हैं इमेज फॉर्मेशन में, आप इनको लिख के रखो बेटा, ठीक है, इनको लिख के रखो। सर रूल्स तो हमें समझ में आ गए, 4 रूल्स हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में बताए। अभी मैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखूंगा, आप हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर। मैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखूंगा कि इमेज कहां पर बनेगी, यही हमें अभी देखना है। मैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखूंगा और इमेज कहां पर बनेगी। यहां पर बेटा
टोटल हमें इस चैप्टर में 16 केसेस पढ़ने हैं। अब जरा इमेजिन करो, और जेके बोर्ड से सीबीएसई दोनों में इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन। 6 पढ़ने हैं कॉनकेव मिरर में, 2 पढ़ने हैं कॉन्वेक्स मिरर में, 6 पढ़ने हैं कॉन्वेक्स लेंस में, कितने हो गए बेटा 14, और 2 पढ़ने हैं कनकेव लेंस में। अब देखो बेटा 16 केसेस हैं टोटल। अभी हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, पहला केस। आप वीडियोस के साथ बने रहे, आगे आगे बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर पहला केस क्या है सर? अगर मैं सोचता हूं, अगर मैंने कनकेव मिरर ले लिया, हाँ सर सोच लिया कनकेव, आप जरा इमेजिन करो, एक बार सोचो जरा, कनकेव मिरर मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट को मैं पोल और फोकस के दरमियान रखता हूं। ये देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने ए बी नाम रखा इसका, अमिताभ बच्चन नाम रखा इसका, यहां पोल और फोकस के दरमियान रखा, ठीक है। और पहली रे सबको पता है, जब ऑब्जेक्ट होता है ये पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से। ध्यान से देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से। सर पहली रे तो समझ में आ गई, दूसरी रे अभी मैंने रूल बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब डालेगी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने अभी बोला ना, रिट्रेस इट्स पाथ, तो यहां से जाएगी। सर ये तो मिलती नहीं, इमेज कहां पर बनेगी? बेटा मैंने बता के रखा है, ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि यहां पर जब भी मैं इन रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा, ये मिलती है बिहाइंड द मिरर, और जहां पर ये हमें लगता है कि ये मिलती है, वहां पर बेटा इमेज बनती है। यहां पर इमेज कहां पर बनेगी सर? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। अरे सर इमेज तो बिहाइंड द मिरर बन गई, अब जो एग्जाम में पूछा जाए वो तो बता दीजिए। अरे मैं बताऊंगा ना, यहां पर ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट कहां पर था बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, रख लिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब दूसरा पॉइंट सर, ऐसा इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। यह है मिरर, इसके पीछे इमेज बनेगी, इसके पीछे इमेज बनेगी, इमेज बनेगी बेटा बिहाइंड द। इनको नोट डायग्राम अक्सर आती है, जितनी आप क्लीन नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे उतने एग्जाम में अच्छे और पॉजिटिव मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर क्या है? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। अच्छा सर फिर क्या पॉइंट? फिर साइज क्या होगा? साइज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जितना हमने ऑब्जेक्ट की साइज लेंगे 4 सेंटीमीटर, इससे बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। या आप एक और पॉइंट मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, जो बोलोगे आप वो, ठीक है। यहां पर सर नेचर क्या होगा? सर अक्सर 4 पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेचर क्या होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बेटा तब बनती है जब मुझे लगता है इमेज बनती है, मगर एग्जैक्ट इमेज नहीं होती, एग्जैक्ट इमेज नहीं होती है। यहां पर वर्चुअल इमेज तब बनती है जब मैं इन रेज को एक्सटेंड करता हूं बैकवर्ड्स। यहां पर जो ये वर्चुअल इमेज है उनको मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा? मुझे बोलो ना कैसे दिखाऊंगा? उनको मैं डॉटेड रेज से दिखाऊंगा, शाबाश। किन रेज से दिखाऊंगा? डॉटेड रेज से, जो कि बिहाइंड द मिरर बन जाती है। आज हमने बेटा क्या डिस्कस किया? आज हमने 4 रूल डिस्कस किए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल। भूलना मत कभी, क्या रूल में फिर से रिपीट करता हूं एक बार, आप मेरे साथ दोहराइए, क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से, निकलेगी फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हो गए बेटा 2। आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, निकलेगी वापस, रिट्रेस इट्स पाथ। आएगी ओब्लिकली, निकलेगी ओब्लिकली। यहां पर मैं बोलूंगा जब ओब्लिकली आती है, ओब्लिकली चली जाती है। ये कौन लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर 10 डिग्री पे आएगी 10 डिग्री पे निकल जाएगी, 50 पे आएगी तो 50 पे निकल जाएगी। फिर हमने यहां पर इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? सर मुझे बताइए, मैंने तो ऑब्जेक्ट रख लिया, इमेज कहां पर बनेगी? यहां पर आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। अगर ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान होगा, मगर बात किसकी हो रही है बेटा? कनकेव मिरर की। इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, और बनेगी बेटा, शाबाश मेरे साथ बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे हम और टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, बने रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।